कैसे एक वैश्या औरत गौतम बुद्ध की शिष्य बन गई। भगवान गौतम बुद्ध के संपर्क में ऐसे कई लोग आए जो असल जीवन में कुछ और थे और भगवान बुद्ध से मिलने के बाद पूरी तरह बदल गए। भगवान बुद्ध के साथ रहने और उनके विचारों का कमाल इतना था कि कई लोग अपना पुराना जीवन छोड़कर उनके साथ हो गए। यह घटना है एक आम्रपाली नाम की लड़की की, जो बहुत ही सुंदर थी। आम्रपाली के माता पिता का तो पता नहीं है, लेकिन उसको जिन्होंने पाला था उन्होंने उसको आम के पेड़ के नीचे पाया था, इसलिए उसका नाम उन्होंने आम्रपाली रख दिया। आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें देखने के बाद कोई भी अपनी आंखें उस पर से हटा नहीं पाता था। लेकिन उसकी यही खूबसूरती, उसका यही आकर्षण उसके लिए श्राप बन गया। एक आम लड़की की तरह वो भी खुशी खुशी अपना जीवन जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वह अपने दर्द को कभी बयां नहीं कर पाई। आम्रपाली जैसे जैसे बड़ी हुई, उसकी खूबसूरती बढ़ती गई और जो कोई भी उसे देखता अपनी पत्नी बनाने के बारे में ही सोचता। लोगों में आम्रपाली का ख्वाब और दीवानगी का एक जुनून बन गई, जिसकी वजह से आम्रपाली को पाने के लिए कोई भी हद तक जा सकता था। आम्रपाली के माता पिता जानते थे कि आम्रपाली को जिसको भी सौंपा गया तो बाकी के लोग उसके दुश्मन बन जाएंगे और वैशाली में खून की नदियां बह जाएंगी। इसलिए वह किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इसी समस्या का हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली में सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में मौजूद सभी लोग आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, तो निर्णय करना मुश्किल हो गया। इस समस्या का सुलझाने के लिए अलग अलग विचार सामने आए, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका। लेकिन आखिर में जो निर्णय हो गया, उसके लिए आम्रपाली की तकदीर को अंधेरे में ढकेल दिया। सर्व संपत्ति के साथ आम्रपाली को नगर वधू यानी कि वेश्या घोषित कर दिया गया। बुद्ध अपने प्रवास में वैशाली एक दिन आए हुए थे। उनका एक शिष्य भिक्षा मांगने आम्रपाली के घर पहुंच गया। आम्रपाली उसे देखते ही उसके प्रेम में पड़ गई। आम्रपाली ने उनसे कहा कि वर्षा काल में आप हमारे महल में रह सकते हैं। आम्रपाली को भी उसको भिक्षुक से, बुद्ध के शिष्य से प्रेम हो गया और मन ही मन में बहुत प्रेम करने लगी। इसलिए उसको अपने घर में रोकने के लिए प्रतीक्षा करने लगी और रोकने के लिए आग्रह करने लगी कि आप हमारे यहाँ रुक जाइए। लेकिन गौतम बुद्ध के शिष्य ने कहा कि वो बिना बुद्ध की आज्ञा के कहीं नहीं रुक सकता। आम्रपाली के निवेदन से उसने कहा कि वह बुद्ध से पूछकर आएगा और जवाब देगा। बुद्ध ने उसे आज्ञा भी दे दी, क्योंकि उन्हें अपने धर्म, अपने शिक्षा पर पूरा विश्वास था। 4 महीने तक आम्रपाली उस भिक्षुक को आकर्षित करने की कोशिश करती रही, मगर उसका कोई प्रभाव गौतम बुद्ध के शिष्य पर नहीं पड़ा, क्योंकि वह गौतम बुद्ध का शिष्य था। आम्रपाली तो बहुत प्रेम करती थी, अपने जाल में फंसाना चाहती थी, अपने साथ रासलीला मचाना चाहती थी, लेकिन गौतम बुद्ध का शिष्य बिल्कुल उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, इग्नोर करता रहा। 4 महीने बाद जब भिक्षुक वापस बुद्ध के पास लौटा, तो आम्रपाली भी बुद्ध की शरण में पहुंची और बोली, मैं आपके सिखाए गए धर्म, आपके शिक्षा के आगे नतमस्तक हूं।
मेरा कोई भी प्रयास आपके शिष्य पर नहीं सफल हुआ जो मेरी ओर आकर्षित नहीं कर सका। जो मेरे ऊपर मुझको देख करके लोग आकर्षित हो जाते हैं और मुझसे प्रेम करने लगते हैं, मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके शिष्य को आकर्षित करने की कोशिश करती रही पर आकर्षित नहीं कर पाई। मैं भी आपकी शरण में आना चाहती हूँ। तभी से आम्रपाली बौद्ध की शिष्य बन गई और उसने पूरा जीवन गौतम बुद्ध के साथ उनके शिष्य बनकर बिता दी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।